तो किया ना इधर प्रॉब्लम आई हो। जी शुएब भाई कुछ कर रहे हैं? चल बिस्मिल्लाह। पंखा ऐसा करना है? नहीं आवाज़ जाती नहीं है। नहीं वो शोर आता है फिर आवाज़ में ना। चल ठीक बस थोड़ा सा कर दीजिए आइटम्स ऊपर करने से बेहतर हो जाएगा। ये काफ़ी नहीं है कल काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो कल ऊपर करके लगाया वो। अच्छा बिस्मिल्लाह। अच्छा जी लास्ट टाइम हमारे मसले जो थे जी बिन अबू बकर भाई क्या मसले थे हमारे? जी एक तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है यूएम टाइटल, अच्छा ठीक है। उसके बाद सेकेंडली वो क्या करता है कि अगर हम आईपी कोड देते हैं, यूनिट वगैरह नहीं देते, उसे F10 करते हैं तो वो सेव कर देता है। क्यों भाई? सर एक तो ये था ना, हमने पोस्ट की जो लगाई थी तो वो हाँ चेंज तो रिकॉर्ड हो नहीं रहा था, उसको सेव ही कर देता था। हाँ वो ये सेव सेव कर रहा है, ये F10 और बातें ये सेव कर हमारे हो रहे थे कि रहा है। इनकी तरतीब सही नहीं थी, मतलब वो पहले टाइटल पे फिर परचेज प्राइस पे फिर वो तो सप्लाई सीधा पे कर दिया था हमने, नहीं आ रहा था सर। वो हमने सीधा कर दिया, वो सीधा कर देते हैं, वो तो जी मसला सर नहीं ये है। भी प्रॉब्लम है, नहीं आ अच्छा रहा। और वो पोस्ट शुरू करनी था। पोस्ट क्यूरी का ठीक है, क्यों भी मिलान याद है। यस सर। एक तो यहाँ पे अभी टाइटल नहीं आ रहा, जी वो सर। हमने पोस्ट क्यूरी का ट्रिगर लगा के उड़ाया है, लेकिन उसके लगाने का नुकसान आपको मैंने बताया कि चेंजेस टू सेव। पोस्ट क्यूरी चेंजेस टू सेव आ जाता है ना। जी सर। बिगिन select u title into colon uom underscore title from uom where uom id is equal to colon uom id। ऐसे ही है, ये चीज़ समझ आ गई है? यस सर। क्योंकि ये पोस्ट क्यूरी समझ आया, ये पोस्ट क्यूरी किसको नहीं समझ आया? जी इमरान जी सर। पोस्ट क्यूरी का समझ आया क्या लगाया हमने? बिल्कुल सर। ये क्यूरी समझ आई है क्या लगाई है? जी शुएब भाई क्लियर है हाँ जी क्या कर रही है क्यूरी? इसको सर सेलेक्ट यू टाइटल हम्म करके यू एम की जो हमने सी आई डी इंटरलिंक करके हम्म कि जो हम यहाँ पे सी आई डी देंगे उसका टाइटल उधर हम्म डाल हम्म दें, कंपनी का नाम है। हम्म। कंपनी का नाम दे दें। तो ये अब यूएम है ना? ये अब यू एम है तो इसका यू एम की जो आई डी दी हुई है हाँ वो उसका टाइटल उधर शो कराएगा। जी अख्तर भाई क्लियर है आपको? यस सर। जी इमरान जी इमरान क्या बताएं? यही है कि सर जब वो आपने वो ट्रिगर लगाया था पोस्ट क्यूरी का, तो जब हम वो फर्स्ट टेबल में निकलते वहाँ से निकलते तो वो सेव एज कर देता था कि नहीं नहीं ये ठीक है, पोस्ट क्यूरी के ट्रिगर में हम क्या काम करते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पोस्ट क्यूरी में हम क्या काम करते हैं? पोस्ट क्यूरी में सर ये काम करते हैं कि क्यूरी के चलने के बाद हाँ काम क्या कर रहे हैं उसमें जो मर्ज़ी कर लें, पोस्ट क्यूरी में हम क्या काम कर रहे हैं? जी आप बताएं। सर हमने उसको क्यूरी लगाई है कि यूएम के टेबल से यू टाइटल उठाए हाँ और उसको शो कर दे यू टाइटल का जो हमने कॉलम बनाया उसके अंदर, और उसकी जो यूएम आईडी है ना उसको इक्वल कर दे कि जो यूएम आईडी है उसके मुताबिक वो आगे शो कर दे इसका यूनिट ऑफ यूज। सही है। सर हमें ये एसक्यूएल में भी दिया था पहले, वो मैनेजर का नाम दिया था एन नंबर में। भैया अब मेरी बात दोबारा सुने ना, गौर से सुने। हम डेटाबेस में हमेशा आईडी सेव करवाते हैं, नाम नहीं सेव करवाते। फॉरेन की आईडी सेव होती है, फॉरेन की का नाम सेव नहीं होता। कंपनी फॉरेन की थी, कंपनी फॉरेन की थी, फॉरेन की हमने आईडी सेव करवाई है, नाम डेटाबेस में सेव नहीं करवाया। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि बच्चे का नाम एडमिशन फॉर्म पे होता है, हम एग्जामिनेशन पे अटेंडेंस पे डुप्लीकेट नहीं करते।
अगर बच्चे के स्पेलिंग में मसला है, एक जगह ठीक करेंगे तो वो 20 जगह पे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने नाम सेव करवाया नहीं, हमने हर जगह आईडी सेव करवाई है, और आईडी से जब भी नाम उठाएंगे वो सही वाला नाम उठाएगा हमेशा, ऐसी बात है। तो हमने आइटम में कंपनी की आईडी सेव करवाई है, कंपनी का नाम सेव नहीं करवाया। ये डिटेल टेबल है, डिटेल टेबल में हमने यूएम की आईडी सेव करवाई है और यूएम का टाइटल सेव नहीं करवाया। जो चीज़ सेव नहीं करवाई जाती वो F8 पे फिर आपको नज़र भी नहीं आती, ठीक है, F8 पे नज़र नहीं आती। जिस तरह यहाँ हमारा यूएम टाइटल नज़र नहीं आ रहा था और कंपनी नज़र नहीं आ रही थी, ऐसे ही था। फिर हमने ये ट्रिगर लगाया कि क्यूरी होने के बाद, पोस्ट क्यूरी होने के बाद कंपनी का नाम उसकी अपनी आईडी से उठाओ जो सेव है, और यूएम का नाम उस आईडी से उठाओ जो इसके पास सेव है, ठीक है। ये 7 से ये आ गई और ये 1 से ये आ गया, 8 से ये आ गया, 9 से ये आ गया, ठीक है। डिटेल का पोस्ट क्यूरी ने कितनी दफ़ा रन होना है? जितनी दफ़ा आपके रिकॉर्ड होंगे। ये हमने पहले भी तजर्बा करके देखा है व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टांस पे और पोस्ट क्यूरी पे, ठीक हो गया ना। तो ये पोस्ट क्यूरी उस लिहाज से हुआ, और हमने यहाँ पे क्या लगाया, छोटी सी क्यूरी लगाई। वो सिलेक्ट की क्यूरी है, वो आपको वैसे ज़ुबानी आनी चाहिए, उसमें कोई तरद्दुद या वो नहीं होना चाहिए कि ये क्या लगा दिया, ये कुछ भी नहीं लगाया। ये सिलेक्ट किया ई नेम इनटू यूएम टाइटल, आप ई नेम समझें, फ्रॉम एम्प वेयर एम्प आईडी इक्वल टू जो आईडी सेव है, बस। सिलेक्ट यू टाइटल इनटू यूएम टाइटल फ्रॉम यूएम वेयर यूएम आईडी इक्वल टू जो आईडी सेव है, ठीक है जी। तो ये अब हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड आने शुरू हो गए, ऐसे ही है, आने शुरू हो गए। अच्छा, अब इसका मसला क्या निकला कि जब हम इसको F8 करके F10 दबाते हैं तो ये सेव करता है, हालांकि हमने कुछ चेंज नहीं किया। उसके मुताबिक आपने ये जो आईडी से नाम उठवाया तो इसको भी वो चेंज करना कहता है। लाइट की है लाइट है, आपका है इंटरनल फंक्शन है क्या? ये सबमीटर लगा हुआ है। सबमिटर तो लगा, लेकिन ये एकदम पंखा बिल्कुल स्लो हो जाता है फिर। वो हमारा लोड बहुत कम आता है पीछे से, ट्रांसफार्मर बहुत दूर है। अच्छा जी, ये हमारा अब सेव कर रहा है, ठीक है। चुनाचे हमने इसको बताना है, ये देखें हमारा एक फंक्शन बना हुआ था ना गेट रेक का। तो देखें मैं MESSAGE मैसेज के अंदर आपको गेट अंडरस्कोर रेक अंडरस्कोर एस दिखाता हूँ, किसका? आइटम्स का, ठीक है। गेट रेक एस आइटम ये बताएगा ना उसका स्टेटस क्या है। ये हम लगाते हैं आइटम्स पे, ये इस वक्त स्टेटस और इस वक्त स्टेटस, क्यूरी चलने से पहले का स्टेटस और क्यूरी चलने के बाद का स्टेटस किसका? आइटम्स का। ये देखें F8 किया, स्टेटस क्या आया? क्यूरी। अब फिर क्यूरी आया, एक ऐसे ही पांचों का क्यूरी चला ना, नो क्यूरी क्यूरी क्यूरी, एक अच्छा इसने बहरहाल लिया नहीं। चलो हम एक और काम करते हैं, नो इसको हम कट कर देते हैं, कट किया, क्लोज, इसको F8 किया, ये देखिए ये स्टेटस क्या दे रहा है? चेंज। हालांकि स्टेटस हमारे लिहाज से क्यूरी होना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ F8 किया है, लेकिन ये स्टेटस बता रहा है चेंज्ड। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ चली है, स्टेटस आपका चेंज्ड हो गया। जिस तरह हम रिकॉर्ड का स्टेटस गेट करते हैं, इस तरह हम रिकॉर्ड का स्टेटस सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड का स्टेटस सेट भी कर सकते हैं। हमारा एक फंक्शन बना हुआ है ना गेट रेक एस का, इस तरह हम सेट रेक एस भी एक बनाएंगे फंक्शन, ठीक है। गेट रेक एस है, इसकी मैं डुप्लीकेट निकाली,
कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकली इसकी। F11 इसको मैं कहता हूँ सेट रेक एस, रिकॉर्ड का स्टेटस किस ब्लॉक का और क्या सेट करना है, इसको हम कहते हैं न्यू STS इन नंबर। ये नंबर में जाता होता है, जिस तरह वो हमें देता होता है वार्चार में, तो यहाँ हम नंबर में देंगे इसको, ठीक है। ये इसका पैरामीटर होता है। अच्छा, गेट ब्लॉक प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नंबर, न्यू स्टेटस क्या सेट करना है उसका, इंसर्ट है, चेंज है, क्यूरी है, क्या सेट करना है आपने। गेट से तो हम गेट करते हैं ना, सेट से हम अपनी मर्जी से उसका स्टेटस चेंज करना चाहें चेंज कर लें, क्यूरी करना चाहें क्यूरी कर लें, इंसर्ट करना चाहें, जो हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। विंडो 7 पड़ी हुई है, वो मेरे साइड टेबल में पड़ी हुई है, तो ये तो सीडीज वाले में पड़ी हुई है। छोटे बड़े बैग में देख लें, बड़े बैग चेक करके पड़ी तो उधर ही थी। हैं हैं वो इसको USB से बूट करवा के इसमें से सेटअप देते हैं। अच्छा जी, तो जिस तरह हमने इस बटन पे अब खुद सेट करना है इसका स्टेटस क्यूरी, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि यार रिकॉर्ड का स्टेटस चेंज नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ आईडी से नाम उठाया और कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हमने वही एक फंक्शन बनाया है सेट रेक एस का, इसको ब्लॉक का नाम भेजेंगे और स्टेटस भेजेंगे। स्टेटस जो है नंबर में आता होता है, ठीक है। ये रिटर्न वार्चर ही करेगा ये फंक्शन नहीं, ये प्रोसीजर होगा साथ, ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। PROCEDURE ये प्रोसीजर होगा और ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। प्रोसीजर कुछ रिटर्न नहीं करता, फंक्शन लाजमी रिटर्न करता है। प्रोसीजर सेट रेक एस ब्लॉक नेम और न्यू स्टेटस इन नंबर बिगिन, रो नंबर हमने लिया, और गेट रिकॉर्ड प्रॉपर्टी जो हमने किया इसकी जगह हम करेंगे सेट रिकॉर्ड प्रॉपर्टी, रिकॉर्ड नंबर, ब्लॉक का नाम, और यहाँ पे हम स्टेटस, और यहाँ पे इसके बाद हम दे देंगे न्यू STS के इस ब्लॉक के इस रिकॉर्ड नंबर का स्टेटस ये वाला सेट कर दो। उसके 3 पैरामीटर थे गेट करने के लिए, इसके 4 पैरामीटर हैं सेट करने के लिए। इस रिकॉर्ड नंबर का इस ब्लॉक में स्टेटस ये वाला सेट कर दो। फॉर्मेट करके बूटेबल ही बनाएंगे तो न्यू स्टेटस सेट कर दो, ठीक है। ये ऊपर गेट ही कर रहे हैं, ऊपर रिकॉर्ड नंबर तो गेट ही करना है ना, हमने रिकॉर्ड नंबर तो गेट ही करना है कि किस रिकॉर्ड को चेंज करना है, और सेट रिकॉर्ड प्रॉपर्टी से हमने उसका स्टेटस नया सेट कर देना है, ठीक है। अगर आपने इस फंक्शन की हेल्प लेनी है तो वो यहाँ से बता भी देगा, सेट अंडरस्कोर, कोई बात नहीं, किधर गया, सेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ये देखें, ये रिकॉर्ड प्रॉपर्टी, और ये कह रहा है जी आप इसको 4 पैरामीटर भेजेंगे, रिकॉर्ड का नंबर, ब्लॉक का नाम, प्रॉपर्टी नंबर में बताएं, और वैल्यू उसकी नंबर में बताएं। तो वो वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज्ड अंडरस्कोर स्टेटस, न्यू इंसर्ट अंडरस्कोर स्टेटस, न्यू अंडरस्कोर स्टेटस, और क्यूरी अंडरस्कोर स्टेटस। जिस तरह 4 स्टेटस हमें गेट होते हैं, इसी तरह हम 4 स्टेटस सेट कर सकते हैं। गेट वार्चर में होते हैं, सेट नंबर में होते हैं, ठीक है। न्यू स्टेटस करेंगे तो उसका स्टेटस न्यू कर दे, करंट रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड नंबर भी तो मांग रहे हैं हमसे, उस रिकॉर्ड नंबर का, ठीक हो गया। वो उसका स्टेटस न्यू कर देगा, फिर मैसेज ही नहीं आएगा। न्यू नहीं, हम उसका स्टेटस क्यूरी में करेंगे, क्यूरी में करेंगे। हाँ क्यूरी में कर देंगे, क्योंकि हमें पता है क्या फेड हुआ और वो क्यूरी करना है हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, सिंपल ये हमारा फंक्शन बन गया रिटर्न, इसमें RSTS नहीं लगना। तो उस हिसाब में हम न्यू स्टेटस क्यों कर रहे हैं? न्यू नहीं कर रहे, क्यूरी वाला कर देंगे। सेट रिकॉर्ड प्रॉपर्टी और नो, अच्छा इसने रिटर्न नहीं करना, सेट वाला फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। ये बस ऐसे ही सेट हो जाएगा, ऐसे, ठीक हो गया, क्लोज। अब ये देखें, अब हम क्या करते हैं, पोस्ट क्यूरी आइटम के ऊपर लगाते हैं। ये चलो फिलहाल मैं बटन पे लगाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। सबसे पहले हम उसका वो गेट करेंगे स्टेटस,
स्टेटस गेट किया हमने उसका। उसके बाद मैंने क्या किया, सेट रेक एस, किसका, ब्लॉक का नाम हमारा क्या है, आइटम्स, और इसका स्टेटस मैंने किया क्यूरी अंडरस्कोर स्टेटस। ये ऐसे हम उसको नंबर में भेजते हैं स्ट्रिंग के बगैर। और एंड अब आपको पहली दफ़ा ये चेंज दिखाएगा और सेट कर लेगा क्यूरी, उसके बाद मैं बटन दबाऊंगा तो आपको क्यूरी दिखाएगा। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। हमने इसको F8 किया, ये अब बटन दबाया तो इसने दिखाया चेंज्ड। ठीक है, ये अलर्ट आपको यहाँ पे नजर आया चेंज्ड। ठीक है, चेंज तो हुआ ना। और इसके बाद लगाया हुआ ना हमने चेंज, उसके बाद लगाया हमने कमांड उसके बाद लगाई है ना, पहले आपको मैंने मैसेज शो करवाया। ठीक है। ये चेंज स्टेटस दिखाया इसने, अब इसको क्या सेट करेगा, क्यूरी। अब हमने ओके किया तो इसने क्यूरी सेट कर दिया। अब जब मैं दोबारा बटन दबाऊंगा तो देखिए वो स्टेटस क्या दिखा रहा है, क्यूरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब मैं इसको F10 भी दबाऊंगा ना, इसको F10, तो अभी भी चेंजेस इसकी वजह से सेव हो रही हैं, इसकी वजह से नहीं होंगी, वो भी हम देख लेते हैं। अब यही चीज़ हम लगा देंगे कहाँ पे भला, इसको हम लगा देंगे इधर पोस्ट क्यूरी के अंदर, कि आप रिकॉर्ड के अंदर क्यूरी सेलेक्ट की लगाओ और साथ ही उसका स्टेटस क्यूरी कर दो। ठीक है, और हम इधर जाएंगे इसके पोस्ट क्यूरी में, ये हर रिकॉर्ड पे फायर हो जाएगा, ये हर रिकॉर्ड का स्टेटस क्यूरी करता जाएगा। ठीक है, और इसको हम कह देंगे आइटम्स अंडरस्कोर डी। ठीक हो गया, पोस्ट क्यूरी डिटेल का। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखिए F8, अब मैंने F10 दबाया ना, वो देखिए नो चेंजेस टू सेव। अब इधर मैं इसका स्टेटस गेट करूंगा ना तो कहेगा क्यूरी स्टेटस है, स्टेटस क्यूरी है, स्टेटस क्यूरी है। वो पहले वो चेंज का ऑप्शन आ रहा था। पहले तो वो सेट ही नहीं ना किया था हमने, सेट हमने बाद में लगाई हुई थी कमांड, तो ये क्यूरी आ रहा है। हमने इस बटन पे नहीं लगाया, अब हमने पोस्ट क्यूरी पे वो फंक्शन कॉल कर दिया अपना। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे उसने इसको सेट कर दिया। ठीक हो गया, हमारे अब मसले ठीक हो गए बहुत सारे। अब मसला सिर्फ ये रह गया कि खाली ना सेव कर दे, जिस तरह ये खाली था तो वो सेव कर गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने ये नाम कैसे सेव करवाया और उसको हम वापस कैसे लाए और क्यूरी कैसे सेट किए। ठीक हो गया, हाँ तरतीब करेंगे, हाँ तरतीब तो कोई मसला नहीं है। तरतीब में हम कहते हैं जी कि क्या आना है, प्रेफ ने बाद में चल जाना है, ऐसे लो जी, ये हो गया। हम इस फंक्शन, हमारे फंक्शन ने ठीक काम किया, हम इसको लाइब्रेरी का हिस्सा बना लेंगे। हाँ सेट वाला, हमारा गेट रैक एस था, सेट रैक एस बन गया, और इसको हम यहाँ से उड़ा देंगे। और तो ये बाकी कौन से फंक्शन दिखा रहा है? हाँ, किसी ने ये पूछा ही नहीं बाकी कौन से आ गए। बाकी ये जो फंक्शन आए ना, ये उसके रिलेशनशिप के फंक्शन है, ये दो फंक्शन, ये तीन फंक्शन। ये जब हमने रिलेशनशिप बनाया ना, ये तीन फंक्शन उसके बनते हैं, ये खुद ही बना देता है उसमें। ये खुद बनाता है। ये तीन फंक्शन ये बनाएगा, एक ये रिलेशनशिप बनाएगा, और एक इधर ट्रिगर्स पे जाके एक ये ट्रिगर लगाएगा ऑन क्लियर डिटेल्स, और इधर भी एक लगाएगा ऑन चेक डिलीट मास्टर, और एक ये भी लगा देगा। ये रिलेशनशिप, ये जितनी चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रिलेशनशिप ने खुद ब खुद लगाई हैं। ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये हाईलाइट मैंने की हैं, ये रिलेशनशिप ने लगाई हैं। ये ऑटो लगाता है वो, इसको मैं खोल के देख के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्या लगाया हुआ है। नॉलेज के लिए बेशक पढ़ लें, ठीक है। ऑन पॉपुलर डिटेल्स में वो क्या लगाता है, ये उसने अपनी कोडिंग की हुई है। वो इफ़ इतना, इफ़ रेक स्टेटस, ये देखिए ये भी रेक स्टेटस लेता है। तो उसने खुद ही रेक स्टेटस वाला हाँ? फंक्शन कॉल किया। नहीं, उसने ये सिस्टम डॉट रिकॉर्ड स्टेटस एक होता है, उसको यूज़ किया है। सिस्टम वेरिएबल होता है, उसको यूज़ किया हुआ उसने। डिफरेंट तरीके होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसने लिखा हुआ है क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ऑन क्लियर डिटेल्स पढ़ेंगे तो वो क्लियर ऑल मास्टर डिटेल का प्रोसीजर कॉल कर रहा है अपना, क्लियर ऑल मास्टर डिटेल्स। वो इसके अंदर इसने ये सारी कोडिंग अपने हिसाब से लंबी चौड़ी लगाई हुई है, इसको हमें देखने की ज़रूरत
नहीं देखना ना, आप डरोगे फिर। बैलेंस पड़ जाएगा। ठीक है, ये हम भी नहीं देखते क्या है। वो देखे फॉर्म स्टेटस, करंट ब्लॉक, करंट रिलेशन, करंट डिटेल ब्लॉक, आइटम इन विच कर्सर स्टार्टेड, फलाना फलाना फलाना, ये बहुत सारी चीज़ें लगाता है। साथ कमेंट भी लगा दिए। कमेंट लगाए हुए साथ, समझाता है सारा। ठीक हो गया जी, ये हमारा कंपाइल हो गया। अब मसला ये रह गया है कि ये जब तक नीचे कुछ रिकॉर्ड ना हो तो ये डिटेल मास्टर प्री इंसर्ट ना करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा पकड़ कर कंट्रोल जी ग्रुप, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, इसको हम इसके लेवल पे ले आते हैं ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम ना यहाँ पे नीचे दिखाना चाहते हैं टोटल, कि आपने इसके साथ टोटल यूएम कितने लगा दिए हैं। फिर हम उस टोटल को चेक करेंगे, अगर वो टोटल 0 है तो फिर सेव ना करने दो, अगर वो टोटल ग्रेटर देन 0 है फिर सेव करने दो। जिस तरह हम एक्सेल के अंदर यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं काउंट का, कि काउंट करो ऊपर कितने यूएम यूज़ हो गए हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ कोई भी यूएम नहीं लगा, अगर 0 यूएम है तो सेव ना करो, और जैसे ही एक यूएम उसके साथ लग गया है सेव कर दो। जिस तरह ये काउंट का फंक्शन है ना एक्सेल में लगता है, इसी तरह हम अपने इसके अंदर यहाँ पे नीचे काउंट लगाएंगे, वो इनको काउंट करेगा कि ये कितने हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो गए तो हम कहेंगे ठीक है सेव करने दो, अगर वो 0 हुए तो हम उसके काउंट के ऊपर चेक लगा देंगे, अगर काउंट 0 है तो भाई सेव ना करो, और उसको मैसेज देंगे कि भाई यूएम डालो। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे काउंट कैसे लगता है, आईडी रिमार्क, वो एसक्यूएल में लगाते हैं काउंट, वो एम्प्लॉय नहीं इसका फंक्शन है बना बनाया है, अब काम वही है। हमने इसको रिमार्क्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इधर से मैं एक गया इस फील्ड को दबाया और यहाँ ला कैसे दबा दिया, ये काफ़ी सारे फील्ड आ गए। इसको क्लिक करके यहाँ करने का फ़ायदा ये हुआ, ये भी ट्रिक समझें। इसको मैंने क्लिक किया ना यहाँ पे, और अब बटन ला के यहाँ पे फेंक दिया, तो अब ये जो आइटम 45 बना है ना, ये इस ब्लॉक में बनेगा, ये डिटेल्स के ब्लॉक में बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा इतने नहीं बनाने, डिटेल के ब्लॉक में बन गया। अगर मैं इसको क्लिक करके इस आइटम को पकड़ के दबाऊंगा तो अब ये जो आइटम 48 बना ये ऊपर वाले ब्लॉक में बनेगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस ब्लॉक में बनाना चाह रहे हैं। हम इस ब्लॉक में बनाना चाह रहे हैं तो मैं इधर जाके बटन पकड़ूंगा, ऐसे दबा दूंगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब ये हमें काउंट चाहिए एक, ये आ रहे हैं कितने, जितने ये हैं। हम इसको इधर जाएंगे, इसको हम कहेंगे UOM_count, नाम इसका UOM काउंट दे दिया। इसको मैं सब क्लास दे देता हूँ किसकी, हम अपनी देते हैं Q2Y क्लास दे देते हैं, काउंटिंग आ रही है ना इसमें, सम होके आ रही है, इसको Q2Y क्लास दे देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आएगा एक कैलकुलेशन मोड, कैलकुलेशन मोड, ये पूछ रहा है आपने फॉर्मूला लगाना है कि समरी कॉलम बनाना है। ये समरी कॉलम होता है, समरी कॉलम बनाना है। समरी फंक्शन, ये फॉर्मूला इग्नोर हो जाएगा। समरी फंक्शन आपने एवरेज लेना है, काउंट लेना है, मैक्स लेना है, मिन लेना है, सम लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है या वेरिएंस लेना है। हम कहते हैं काउंट लेना है। काउंट किसका लेना है, आइटम्स डी का, और आइटम्स डी में से किस कॉलम का लेना है, UOM टाइटल का। ठीक है जी। अब ये हमारा एक समरी फंक्शन कॉलम बना और इसने काउंट किया आइटम डी के UOM टाइटल को। ठीक है, पहले ब्लॉक सेट करेंगे फिर उसका ब्लॉक फिर उसका नीचे लिस्ट आ जाएगी खुद ही। तो फिर फार्मूला सेट करेंगे फिर लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसमें फंक्शन नहीं, ये सिलेक्ट नहीं लगती, फॉर्मूला लगता है। वो हम देखेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे। ठीक हो गया। अब मसला आ रहा है, ये आ रहे हैं इतने सारे, हम इतने सारे नहीं दिखाना चाहते, हम नंबर ऑफ आइटम्स डिस्प्लेड 1 कर देंगे। अब F2 दबाएंगे तो ये लग ऐसे रहा है कि इनका हिस्सा है लेकिन ये इसका हिस्सा है। ठीक है ना, एक कर दिया हमने इसको। और हम इसको इधर आए, इसको हमने कहा जी अरेंज साइज ऑब्जेक्ट्स विड्थ टू स्मॉलेस्ट, और इसको हमने कर दिया लेफ्ट पे। ठीक है जी, इसको हमने F4 दबाया और प्रॉम्प्ट पे जाके लिखा हमने काउंट। सर ये डेटाबेस का हिस्सा होगा। हाँ, इसको डेटाबेस नो भी करना है। डेटाबेस आइटम यस है, इसको हम कहेंगे डेटाबेस आइटम नो है।
ठीक हो गया, और इसको अब हम इधर लगा देंगे। ठीक है जी, सर कौन तो हम वो यूएम टाइटल को कर रहे हैं, लेकिन वो आपने वो जहाँ मर्जी इसको आप यहाँ दिखा दें, वहाँ दिखा दें, जहाँ मर्जी दिखा दें। अगर वो फिर टाइटल की जगह नहीं है जगह नहीं ना, वो फिर काउंट लिखा नहीं जाएगा, वो बाहर निकलेगा। कंट्रोल आर। अच्छा जी, एक वार्निंग दी उसने, वो कह रहा है जी आपने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दी हुई है, वो नहीं दे सकते क्योंकि हमने उसको उसका बनाया है ना, लॉस्ट लॉ वैल्यू ये भी नहीं दे सकते, इनिशियल वैल्यू भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो समरी फंक्शन है, इसने तो काउंट करना है। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि समराइज कंट्रोल आइटम मस्ट रिजाइड इन ए कंट्रोल ब्लॉक और ए ब्लॉक विद क्यूरी ऑल रिकॉर्ड सेट टू यस। कह रहा है जी आपने एक समरी कॉलम बनाया है इस ब्लॉक में, तो इस ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको यस करके आएँ। इस ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको यस करके आएंगे तो ये कंपाइल होगा। मैं रिपीट करता हूँ, ये देखें, कह रहा है समराइज कंट्रोल आइटम। समराइज कंट्रोल आइटम का मतलब ये होता है जो हमने काउंट का कॉलम बनाया है, मस्ट रिजाइड इन ए कंट्रोल ब्लॉक, या तो वो ऐसे ब्लॉक में हो जो डेटाबेस ब्लॉक ना हो, ठीक है, या तो ये काउंट वाला कॉलम ऐसे ब्लॉक में हो जहाँ पे जो डेटाबेस वाला ना हो, वरना अगर डेटाबेस वाला ब्लॉक है तो क्यूरी ऑल रिकॉर्ड को यस करें, क्यूरी ऑल रिकॉर्ड को यस करें। वो हम आइटम्स डी में जाके F4 दबाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी है क्यूरी ऑल रिकॉर्ड्स, ये नो है, इसको यस करेंगे। ये ज़हन में रख लें कि जब भी किसी ब्लॉक के ऊपर हमने काउंट, सम, मिन, मैक्स लगाना है तो उसकी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ में जाके क्यूरी ऑल रिकॉर्ड यस करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, फॉर्म ही नहीं चलेगा आपका। ठीक है, क्यूरी ऑल रिकॉर्ड्स यस, इसको हमने रन कर देना है, तो ये चीज़ अब आपकी चल गई। और अब देखें नीचे काउंट यहाँ पे 0 आना शुरू हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि वो रिकॉर्ड जीरो है। रिकॉर्ड इस वक्त 0 है। मैंने F8 दबाया, इसमें 3 है, वो देखो वो 3 आ गया। ठीक है, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें 2 हैं, ब्लॉक को काउंट कर रहे हैं। पूरे ब्लॉक को काउंट कर रहा है, इसमें 2 हैं। मैं यहाँ आके एक और बनाता हूँ, से सपोज मैं कहता हूँ जी कार्टून 48 वाला भी आता है, ये देखें साथ ही 3 हो गए। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी ये हमारा आता है 243 रुपये का और हम 255 रुपये का बेचते हैं। कर्सर यहाँ पे भी आ रहा है, चेंज नहीं कर सकते, 12 कर्सर हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसको हम डिस्प्ले आइटम बना देंगे। इसको यहाँ से F4 दबाया और ऊपर आए कीबोर्ड नेविगेशन, इसको आइटम ही हम डिस्प्ले आइटम बना देंगे। डिस्प्ले आइटम, डिस्प्ले आइटम का मतलब ये होता है कि सिर्फ डिस्प्ले होगा, इसमें कर्सर नहीं जाएगा। ये देखें डिस्प्ले आइटम इस तरह का हो जाता है, काला। ठीक है, इसको हम इधर रख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम इसमें UMID जो है इसको कैनवस नल कर देंगे। अब हमें ये चीज़ यहाँ नहीं चाहिए, ये हमें सिर्फ उस वक्त के लिए चाहिए थी। कैनवस नल विजिबल यस हो या ना हो, कैनवस नल हो गया हमारा। ठीक है जी, करंट क्वांटिटी 0 है, ये भी कैनवस नल, ये भी कैनवस नल, कैनवस इसको नल। ठीक हो गया, ये बटन हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी, फॉर्म हमारा कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा है, इसको हम छोटा करना चाह रहे हैं, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अभी हमने वो चेक लगाना है कि वो 0 हो तो सेव ना करने दें। ठीक है जी। अच्छा, कंडीशन लगेगी सर। हाँ कंडीशन लगेगी, तो बता सकता है कहाँ पे लगेगी? प्री इंसर्ट पे भी लग सकती है, और हैं? चलो हम प्री इंसर्ट पे एक लगा लेते हैं। पहले हम इसके आइटम्स के प्री इंसर्ट पे लगाते हैं। वैलिडेट आइटम हैं? वैलिडेट पे तो हमें पता ही नहीं चलेगा उसने भी डालना है कि डाल चुका है। हम प्री इंसर्ट पे लगाते हैं। हम कहते हैं जी कि इफ़ कॉलन UOM अंडरस्कोर काउंट, उस फील्ड का नाम यही था, इज़ इक्वल टू 0, देन ठीक है मैसेज शो कराओ UOM रिकॉर्ड्स, ये नो आइटम्स
नो रिकॉर्ड्स फाउंड इन UOM डिटेल्स, प्लीज फिल UOM डिटेल्स बिफोर सेविंग आइटम। और हम क्या करेंगे, रेज फॉर्म अंडरस्कोर ट्रिगर अंडरस्कोर फेलियर, हम प्री इंसर्ट से बात करेंगे condition। क्योंकि इंसर्ट करने से पहले कंडीशन चेक करेगा ना। इंसर्ट अगर इंसर्ट करने लगे तो रोक दे, अल्टीमेटली इंसर्ट भी रोकेंगे ना। और हम यहाँ पे लगाए, यहाँ पे किसी फील्ड के ऊपर लगा ही नहीं सकते। हम ये नहीं लगा सकते कि जब आइटम का नाम दे तब चेक करो, वो तो अभी इधर जाएगा तो फिल करेगा। इंडिविजुअली किसी जगह पे भी आप नहीं लगा सकते, ये किसी ब्लॉक या फॉर्म लेवल पे लगेगी चीज़, ठीक है ना। इसको हमने सेव किया, रन किया। चलिए अब क्या हुआ मैंने एक आइटम का कोड डाला 1004, उसका अनदर आइटम नेम, पैकिंग हमारे पास स्मॉल, कैटेगरी मिसलिनियस है, कंपनी हम कहते हैं जी अनदर कंपनी है। इधर मैं आया हूँ, मैंने F10 दबा दिया तो देखिए उसने प्री इंसर्ट पे कह दिया नो रिकॉर्ड्स फाउंड इन UM डिटेल्स, प्लीज फिल आउट UM डिटेल्स बिफोर सेविंग आइटम। ये एरर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही वो एक UM इधर करेगा, वो कहता है जी ये डज़न में आता है और इसकी परचेज प्राइस है 96 रुपये और सेल है 100 रुपया, और ये हमारा सेल प्रेफर्ड है, ठीक है। सेल प्रेफर्ड, परचेज प्रेफर्ड, जो भी आप इसको कर लें, ठीक हो गया। अब हम सेव करेंगे, अब वो सेव कर देगा, अब उस कंडीशन ने नहीं रोका, ठीक हो गया। हमारा ये भी काम पूरा हो गया। अव्वल तो यहीं तक अगर हम कर लेंगे तो सफिशेंट है, वरना अगले और मेथड भी हैं थोड़े से। हम अगर उसको इंसर्ट पे ही रोक देंगे तो वो खाली जाएगा ही नहीं। ये जो खाली जा चुका है ना, ये आना ही नहीं था। ये जो खाली जा चुका है ये आना ही नहीं था। हम इसको भी कहते हैं जी, इसका भी हमने सेव कर लिया, ठीक हो गया। अब हमारे हर एक के UM आ रहे हैं, किसी का 3, किसी का 1, किसी का 2, जो भी हैं, ठीक है। क्लियर हो गया जी। अब हमारा सेव करने से पहले वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो? क्यों जी? ये अगर इसको पोस्ट करने लगे, यानी कि जब अपने फॉर्म वगैरह सारा चल गया, सेव करने लगे, उस वक्त अगर वो चेक कर ले कि हाँ जी आपको UM नहीं दिया हुआ, तो ये सेव करते वक्त ही हमने पकड़ा ना, प्री इंसर्ट सेव करते वक्त ही चलता है ना। कंडीशन वो फील्ड तो खाली था, ब्लैंक था, तो उसने वो तभी पकड़ा था, हैं? लेकिन आपने तो वो भी सेव के ऑप्शन पर गए नहीं थे अभी तक। F10 दबा दिया था मैंने F10 दबा दिया था। आप क्या कह रहे हैं? क्लियर हो गया? क्यों भाई अबू बकर हैं? ये परचेज प्राइस और सेल प्राइस जो है ये रिक्वायर्ड फील्ड है। रिक्वायर्ड होंगे जी। और कोई मसला? हाँ, जो बटन तो फेंक देते हैं, ठीक हो गया। इसमें जो सिर्फ एक अभी फ्लॉ है ना, वो फ्लॉ ये है कि मैं इधर से रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, शिफ्ट F6, 0 हो गया, F10 सेव हो गया, ठीक है। ये फिर उसके बगैर सेव हो गया, ठीक है। ये फ्लॉ है, इसका आप लोगों ने मुझे हल बताना है क्या करें। चलो इस तरह भी ठीक है। मैंने देखो मेरे था ना, चलो मैं इसको शिफ्ट F4 कर देता हूँ। मेरा एक आइटम है, इसके 3 हैं। हमने अब ये शर्त लगाई कि खाली नहीं हो सकता ना। मैं यहाँ आया, मैंने शिफ्ट F6 या चलो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखें रिमूव, ये सेव हो गया। अब क्या करें, वो तो 0 से सेव हो गया, ठीक है। इस मसले को आप लोगों ने मुझे सोच के कल बताना है। इंसर्ट के ऊपर आपने लगाया हुआ ना, हाँ। इंसर्ट, हाँ, अगर इंसर्ट और चेंज के ऊपर वो दोनों को एक कंडीशन लग सकती है। अगर चेंज करने के बाद भी अगर वो 0 है, यू पे और क्यूरी पे ना हो। चेंज किस पे लगाऊं मैं? मास्टर पे? UM ये तो चेंज हुआ ही नहीं, नहीं, ये भी चेंज नहीं हुआ। सर आप
ये तो ये डिलीट हुआ, डिलीट हो गया ना। हाँ ये डिलीट हुआ, अगर उसकी यूएम 0 है हाँ चेंज करने के बाद, डिलीट करने के बाद, डिलीट करने के बाद, अच्छा तो सेव करके पूछे कि हाँ जी आपका यूएम 0 हो गया है। अच्छा। चलो आप लोग ना सारे इस पर तसल्ली से एक दफ़ा सोच लें, कल आके कोई बंदा मुझे कहे जी ये ट्रिगर खोल लें और यहाँ पे ये कोड लिख दें, आपका ये मसला हल है। सर पोस्ट क्यूरी तो चली थी ना, हैं जिस वजह से वो save पोस्ट कर की रहा है। पोस्ट क्यूरी तो F8 दबाने पे चलती है, डिलीट पे इंसर्ट पे पोस्ट क्यूरी का कोई ताल्लुक नहीं है। हो जाएगा ये Reference ऐसी है। ये कल आप लोगों ने सोच के बताना है कि कहाँ पे लगा लिया जाए। चलो 80-90% बता दें। ब- इसमें उसी तरह ही लगेगा जिस तरह हमने बुकिंग डे में और सप्लाई डे में किया कि जब उसके टाइप को चेंज करते थे हाँ, तो वो तो वैलिडेट रिकॉर्ड पे लगा हुआ है, तो इसका रिकॉर्ड तो यहाँ पे एक दफ़ा वैलिडेट होना है, एक दफ़ा यहाँ होना है, एक दफ़ा यहाँ होना है और एक दफ़ा यहाँ होना है। तो आपने सोचना है, लॉजिक जहाँ कहेंगे वहाँ लगा के देख लेंगे। 2-3 ऑप्शन सोच लिया हर कोई बंदा कि चलो इधर नहीं तो इधर लगा लें, इधर नहीं तो इधर लगा लें। इंसर्ट के बाद वैलिडेट पे नहीं लग सकता, हैं प्री इंसर्ट के बाद वैलिडेट पे, किसके वैलिडेट पे? ये जो काउंट के नहीं कहाँ, किस लेवल पे लगाऊँ, किसका, इसका वैलिडेट लगाऊँ, पूरे रिकॉर्ड का लगाऊँ, डिटेल किस का, डिटेल का? मतलब जब वो इंसर्ट करे हाँ प्री इंसर्ट का ट्रिगर तो चल गया, हाँ ठीक है, उसके बाद वो एक चेक लगा देते हैं हम वैलिडेट आइटम के जरिए उसको, अच्छा कि वो चेक करेंगे अगर ये 0 है तो वो उसको यानी मतलब सेव ना करना चाहिए। किस वैलिडेट आइटम कहाँ पे लगाएं? वैलिडेट रिकॉर्ड कह रहे हैं, आइटम कह रहे हैं? आइटम से किस आइटम पे? वैलिडेट भी बन सकता है एक पोस्ट क्यूरी, हम्म ब्लॉक लेवल के ऊपर एक पोस्ट क्यूरी का भी बन सकता है। पोस्ट क्यूरी तो F8 पे चलती है, ये F8 करने के बाद ही हम रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं ना, तो F8 पे तो वो काउंट तो उसका 0 नहीं होगा, वो तो ग्रेटर ही होगा। नहीं है उधर जिस तरह हमने पहले फंक्शन कॉल करवाया था कि स्टेटस को इंसर्टिंग या चेंज में लेके गए थे, हाँ इसी तरह क्यूरी में ले जाएं। किस में? 4 स्टेटस में सर वो नहीं 4 स्टेटस तो हैं। सर एक न्यू और जो है क्यूरी पे हाँ, ना क्या पोस्ट क्यूरी ने तो सिर्फ F8 पे चलना है और एक दफ़ा चलना है। मैं उस पोस्ट क्यूरी के बाद इसको यहाँ डिलीट करके F10 दबाऊंगा तो वो पोस्ट क्यूरी तो नहीं चलेगा, पोस्ट क्यूरी नहीं चलेगा। पोस्ट क्यूरी ने एक दफ़ा चलना होता है F8 के ऊपर बस, उसके बाद नहीं चलेगा। सर वो न्यू रिकॉर्डिंग सॉन्ग, न्यू रिकॉर्डिंग सॉन्ग, हाँ फिर वो क्यूरी चल रही होगी, ट्रिगर जो। चलो कल बता दें, जहाँ कहेंगे वहाँ लगा दूंगा। ठीक, ठीक हो गया जी। हमारा ये आइटम्स का UM के साथ हमारा फॉर्म बन गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो जी, इसमें कोई क्वेश्चन हो? ये हमारा एक खाली भी आ रहा है इसमें, इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड यस, रिक्वायर्ड यस। वो हमने NA जो बनाया हुआ है, NA वो हमारा उसी मकसद के लिए है, ठीक हो गया। तो ये अब NA पे जिसकी जिसकी वैल्यू वो खाली छोड़ देंगे वो बाय डिफॉल्ट शो हो जाती है अगर रिकॉर्ड हो। जिस तरह एनए बनाया था ना इसकी इसके नेम को, हाँ वो खाली शो होता रहेगा फिर। चलो बहरहाल इसको देख लेते हैं बाद में, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे शुरू कर लें अगला या इत्तेफाक करना है इसी पे? हैं? आप भी कह रहे हैं यहीं रुक दें? हैं? चलो चलो ऐसा करें, इसको स्टडी कर लें फिर आज थोड़ा, देख लें जो चीज़ें हमने लगाई हैं ना, इनको स्टडी कर लें कि ये क्या क्या हमने किया है, ठीक है।